नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 6ठी का पाठ चतुर्दश 14 की हिंदी बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलिए बेटा, अब लेसन की हम हिंदी करते हैं। देखिए, आपादान कारक है। आपादान कारक, अब आपादान कारक के बारे में तो आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे बेटा। किसे कहते हैं आपादान कारक? ठीक है, कहते हैं जिस शब्द से किसी धातु, वस्तु या व्यक्ति का अलग होने का भाव स्पष्ट हो उसे हम आपादान कारक कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा, आपादान कारक, आपादान कारक कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। आपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का। और ये प्रयोग कहाँ होगा बेटा? जब आप अनुवाद करेंगे तब आपको पता लगे कि हमें यहाँ पंचमी विभक्ति लगानी है। क्लियर? ठीक है। चलिए, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव स्पष्ट हो वहां पर आपादान कारक होता है, या आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है जिसका चिन्ह क्या है? से। करण और आपादान कारक में दोनों में से का प्रयोग होता है, मगर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि करण कारक का जो से आएगा वो एक साधन के रूप में आता है वाक्य में, ठीक है। मगर जो आपादान कारक में क्या है कि वाक्य में जो से का प्रयोग आएगा वो अलग होने के अर्थ में आता है, वहां पर आपादान कारक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, वृक्षात् फलानि, वृक्ष से, पतंती, पेड़ से। कहते कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पतंती होता है गिरना, फलानी फल। कहते कि फल से, पेड़ से फल गिरते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसका रूपाणी देखिए, इसकी रूपरेखा। आपादान कारक का रूपाणी, आपादान कारक की रूपरेखा। अब देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, पुल्लिंग कस्मात, बालिका। कस्मात है, कस्मात का अर्थ क्या होगा? किससे। कस्मात का अर्थ क्या होगा? किससे। अब हम कस्मात को बालक शब्द में जोड़ दे, बालक शब्द में जोड़ दे तो क्या बनेगा? बालकार्थ। ठीक है। और बालकार्थ का अर्थ क्या होगा? बालक से। काभ्याम, द्विवचन का है काभ्याम। कस्मात काभ्याम कित है, तो काभ्याम, काभ्याम का अर्थ होगा किन दो से। बालक शब्द में काभ्याम जोड़ दो, बालकाभ्याम, बालको से। केभ है, बहुवचन, बालकेभ है। केभ का अर्थ होता है किन से। अगर बालक शब्द में हम केभ जोड़ दे, ऐड कर दे, तो क्या बनेगा हमारा? बालकेभ, बालको से। अब देखिए, अब स्त्रीलिंग कस्याः, कस्याः किससे। बालक शब्द में बालिका, बालिका शब्द में कस्या जोड़ा जाए तो बनेगा बालिकाः, तो इसका अर्थ होगा बालिका से। काभ्याम, काभ्याम का अर्थ होता है किन दो से। बालिका में काभ्याम हम जोड़ दे, बालिकाभ्याम बन गया, और फिर बनेगा बालिकाओं से। अर्थ क्या होगा इसकी? बालिकाओं से। अब काभ्य, काभ्य का अर्थ होता है किन से। अब बालिका शब्द में काभ्य जोड़ दिया तो हमारा बन गया बालिकाओं से। क्लियर? अब देखिए, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में हमारे शब्द कैसे चलेंगे? कस्मात। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ज्यादातर बेटा सेम ही चलते हैं, ठीक है। कस्मात पुल्लिंग में भी था, और नपुंसकलिंग में का एक वचन क्या होगा? कस्मात। कस्मात का अर्थ है किससे। फलम शब्द में, फल शब्द में कस्मात जोड़ा जाए तो बनेगा फलात्, और फलात् का अर्थ क्या होगा? फल से। काभ्याम, द्विवचन में काभ्याम, काभ्याम का अर्थ है किन दो से। फला, फल शब्द में काभ्याम हम जोड़ दे तो बनेगा फलाभ्याम, अर्थ हो गया फलों से। अब बहुवचन, बहुवचन हमारा होता है केभ्य, ठीक है। केभ्य का अर्थ होता है किन से, और फल शब्द केभ्य में जोड़ दे तो हमारा बन जाएगा फलेभ्य, तो क्या होगा? फलों से। यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आ गया ना। ये बेटा देखो, बालकार्थ, बालकाभ्य, बालकेभ्य, ये जो रूप, जो आपादान की रूपाणी है, ये अनुवाद में बहुत अधिक प्रयोग होगी और महत्वपूर्ण भी रहेगी। क्लियर बेटा? अब देखिए आगे, अब देखो,
छात्रा कुतः आगच्छति। छात्र कहाँ, कुतः मीनिंग कहाँ, आगच्छति आता है, ठीक है। सा गृहात् आगच्छति, सा मीन्स वह, गृहात् मीनिंग घर से, आगच्छति आता है। तो देखिए पहले लाइन की फिर मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ हिंदी। छात्र कहाँ से आता है, वह, सा वह घर से आता है। इन दो लाइनों की हिंदी क्लियर हो गई बेटा अच्छी तरह? हाँ जी, फिर ठीक है, चलिए आगे। जलम केभ्यः वर्षति, जल किससे वर्षा करता है? जलम मेघभ्यः वर्षति, जल मेघ से, बादलों से वर्षा करता है, ठीक है। समझ आ गई दोनों लाइनों की। विद्युत कस्मात् प्रभवति, विद्युत मीन्स बिजली, कस्मात् किससे, इनकी हिंदी आपको याद होनी चाहिए। ये अव्यय शब्द भी है, कुतः, केभ्यः, कस्मात्, इनकी हिंदी आएगी आपको अच्छी तरह, तो आप इनकी पंक्तियों की हिंदी अच्छी तरह से कर लोगे बेटा। विद्युत बिजली, कस्मात् किससे, प्रभवति उत्पन्न होती है, तत् वह जलात् जल से, प्रभवति उत्पन्न होती है। बिजली किससे उत्पन्न होती है? बिजली वह जल से उत्पन्न होती है, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। केभ्यः वातावरणं शुद्धं भवति, केभ्यः किनसे, केभ्यः किनसे, वातावरण में, शुद्धम शुद्धि, भवति होती है। तो कहता है किनसे वातावरण में शुद्धि होती है, ठीक है। वृक्षेभ्यः वृक्ष से, वातावरण में, शुद्धम शुद्धि, भवति होती है। तो पूरी लाइन की हिंदी बनेगी वृक्ष से वातावरण में शुद्धि होती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, फिर वही वृक्ष से पत्राणि पतन्ति गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्लियर बेटा, इस तीनों पंक्तियों की हिंदी क्लियर? आगे चले। हाँ जी बेटा ठीक है। प्रकाश कस्मात् प्रभवति, प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? प्रकाश है सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। मेघभ्यः वर्षा भवति, मेघभ्यः बादलों से, वर्षा भवति होती है, बादलों से वर्षा होती है। अगला देखिए, वृक्षात् शाखा पतन्ति, वृक्ष से शाखा, टहनियां, बेटा शाखा है जो ये टहनियां है यहाँ, पतन्ति गिरती है। देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, चित्र में दिखा रखा ना, टहनियां गिरी हुई है, तो वृक्ष से टहनियां गिरती हैं। शाखाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, शाखाभ्याम टहनियों से, बहुवचन है यहाँ पर, शाखाभ्याम टहनियों से पुष्पाणि फूल पतन्ति गिरते हैं, टहनियों से फूल गिरते हैं। सर्पात् बिभेति, बिभेति का अर्थ होता है बेटा डरना, क्लियर? क्या हुआ? डरना। सर्पात् सांप, वह सांप से डरता है। आगे देखिए, गृहात् बहि बालका क्रीडन्ति, गृहात् घर से, बहि बाहर, बालक क्रीडन्ति खेलते हैं, घर से बाहर बालक खेलती हैं। नेता गृहात् गृहं गच्छति, नेता गृहात् गृहं गच्छति मतलब नेता गृहात् घर से, गृहं घर, गच्छति जाता है, नेता घर से घर जाता है। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, अहम मैं, विद्यालय से, इनमें यात है, गृहात् है, हिमालय है, यहाँ पर आपादान कारक की पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा। तो देखो, अहम मैं, विद्यालय से, आगच्छामि जाता, मैं विद्यालय से जाता हूँ। गंगा हिमालय निस्सरस्ति, नी उपसर्ग बेटा, निस यहाँ उपसर्ग है, सरस्ती धातु है, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है। आगे देखिए, विद्यालयात् बहि वृक्षा सन्ति,
विद्यालय से बही बाहर वृक्षा वृक्षा संति होते हैं। विद्यालय से बाहर वृक्ष हैं, विद्यालय से बाहर वृक्ष हैं। छात्र है कक्षाया बही गस्ती, छात्र कक्षा से बही बाहर गस्ती जाते हैं, छात्र कक्षा से बाहर जाते हैं। पाठशाला ज्ञानम प्राप्यते, पाठशाला से ज्ञान प्राप्त होता है। प्राप्यते प्राप्त होना, पाठशाला से ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा विना जीवनम व्यर्था अस्ति, शिक्षा से बिना जीवनम जीवन वृथा होती है बेकार, व्यर्थ अस्ति हो है। शिक्षा से बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है या व्यर्थ है, कुछ भी लगा लो, व्यर्थ भी लगा सकते हो और बेकार भी लगा सकते हो, ठीक है। शिक्षा से बिना जीवन बेकार है। बीजात अंकुर है प्रभवती, बीजात बीज से अंकुरित प्रभवती उत्पन्न होता है, बीज से अंकुरित उत्पन्न होता है। अंकुरात पुष्पाणि विकसन्ति, अंकुरात अंकुर से पुष्पाणि फूल विकसन्ति खिलता है, अंकुर से फूल खिलता है। पुष्पेभ सुगंधम परिसरति, पुष्पेभ फूलों से सुगंध परिसरति फैलती है, पुष्पों से फूलों से सुगंध फैलती है। वृक्षेभ पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये हिंदी यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है बेटा। अब हम चलते इस पाठ की कुछ विशेष बातें हैं, उस विशेष की तरफ चलते हैं। देखिए उपपद विभक्ति, इसमें उपविभक्ति का प्रयोग किया गया था। कौन कौन सी थी हमारी? बही, बाहर, भी, डरना तथा प्र प्लस भू पैदा होना, क्योंकि प्र प्लस भवती भू धातु है ना, भू की क्या बनेगी? भवती, तो आया था ना पैदा होना, उत्पन्न होना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुतः अव्यय का अर्थ होता है कहां से, इसके उत्तर में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे त्वं कुत अगच्छसि, तुम कहां से आ रहे हो? अहम घरात् गच्छामि, मैं घर से आ रहा हूं, ठीक है। अब हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं बेटा। शब्दकोश देखिए, घरात् घर से, बरसती बरसता है, बही बाहर, निस्सरस्ती निकलती है, मेघ है बादलों से, प्रभवती उत्पन्न होती है, बीजात बीज से, पाठशाला पाठशाला से। अब इसमें कुछ नई धातु का प्रयोग किया गया था, वो देखिए प्र प्लस रि फैलाना, भी प्लस भी डरना। अब हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब अभ्यास देखिए, अभ्यास शुद्धम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित वाक्यानि संशोधित। कहते हैं कि शुद्ध विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब देखिए पहला, दिनेश है, कमलम लेखम लिखती, दिनेश कलम से लेख लिखता है, तो क्या आएगा? कलमें, क्योंकि पांचवी विभक्ति आनी है, कलमम नहीं आएगा, कलमेन आएगा, ठीक है। अब देखिए मम भगिनी विदेश आगस्ती, मेरी बहन विदेश से आ रही है, तो यहाँ पर विदेश की जगह आएगा विदेशात, पंचमी विभक्ति, ठीक है। अब देखो शिक्षा अध्यापक ज्ञान प्राप्नोति, शिक्षक अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहाँ पर अध्यापकम नहीं आएगा, क्या आएगा? अध्यापक। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना हमें यहाँ पर, ठीक है। सॉरी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना बेटा, ठीक है। किसके क्षेत्रम गासम आन्यति, तो क्षेत्रम की पांचवी विभक्ति क्या लगेगी? क्षेत्रात्, ठीक है। किसके? क्षेत्रात्। अब अगला देखें, गीता वाटिका पुष्पाणि आन्यति। अब गीता वाटिका में पंचमी विभक्ति बनाओ वाटिका की, वाटिका आया है, विसर्ग आएंगे बेटा इसके साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगी गीता वाटिका है पुष्पाणि आन्यति, गीता वाटिका से फूल लेकर आती है। अब एक पद में उत्तर देखें, एक पद में उत्तर दीजिए। केभ्य वातावरण शुद्धम भवति, किससे वातावरण शुद्ध होता है? यहाँ पर हम केभ्य हटा देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा वृक्षेभ्य,
वृक्षीय भय वातावरण शुद्धम भवति। बेटा उत्तर याद करने से पहले आप इसको अपने प्रश्न में ही, क्वेश्चन में ही मिलाओ आंसर को। जहां तक आंसर यहाँ मिलता है उसके बाद जो नहीं मिलता उसको याद कर लो, बड़ा आसान हो जाएगा संस्कृत के क्वेश्चन याद करने का तरीका। ठीक है, अब देखो केपे है, केपे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृक्षीय भय वातावरण शुद्धम भवति। ठीक है, काभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, काभ्याम हटा दीजिए, शाखाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, यानी कि शाखाओं से पुष्प गिरते हैं। नेता कुत्ता है धर्मपुष्टि, नेता कहां से घर जाता है तो यहाँ का घरात, घरात आएगा, कुत्ते की जगह क्या आएगा घरात। कस्मात् प्रकाश प्रभवति, कस्मात् माने किससे प्रकाश उत्पन्न होता है, तो सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्यात् प्रकाश प्रभवति। गंगा कस्मातम निस्सरति, तो गंगा कस्मातम की जगह क्या लिखेगी हिमालय, गंगा हिमालय निस्सरति, क्योंकि गंगा कहां से निकलती है हिमालय से, हिमालय से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए नेम शब्द शब्दानाम निर्देशानुसार वचन परिवर्तन, कहते हैं निम्नलिखित शब्दों के निर्देश के अनुसार वचनों को हमें बदलना है। निर्देश मतलब जो हमें नियम दिए गए हैं उसका हमें पालन करना है। कैसे, अब देखो पुस्तकालयात बहुवचन, पुस्तकालय शब्द को कहने का इसका तात्पर्य है कि बेटा पुस्तकालयात है, जो पुस्तकालय शब्द है उसका बहुवचन में प्रयोग करना है, ये बहुवचन में है नहीं, तो हमें क्या बनेगा पुस्तकालय वह। ठीक है, हाँ ऐसे विद्या बहुवचने, विद्या, विद्या शब्द को बहुवचन बनाए, विद्या नाम। ठीक है, घन घना द्विवचन में घनात को प्रयोग करना, तो क्या बनेगा घनाभ्याम। मेघ है एक वचन बनाए तो क्या बनेगा मेघाय या मेघात, कोई भी लिख सकते हो, मेघाय भी लिख सकते हो मेघात भी, क्योंकि ये पर द्विवचन है और बनाना क्या में एक वचन में, तो यहाँ पर मेघाय भी आ सकता मेघात भी। अपना, अपनात आएगा द्विवचन, तो यहाँ पर क्या आएगा अपनाभ्याम। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलिए, नेक्स्ट आपका परदेशु शब्देशु पंच विभक्तिम प्रयुक्तम रिक्त स्थानानि पूर्य, कहते हैं प्रदत्त, कहते नीचे शब्दों में जो पंच विभक्ति प्रयोग के स्थानों को पूरा कीजिए। पर्वत, इन शब्दों को प्रयोग करना है हमें, और किसका पंच विभक्ति लगानी है इन शब्दों में। ठीक है, अब देखिए सरिता खाली स्थान में बहती, सरिता क्या होती है नदी, तो सरिता है पर्वते है बहती, बहुवचन है तो हमें यहाँ भी बहुवचन का ही प्रयोग करना है। धातु देखनी है हमें कौन से वचन में होती है, तो हमें शब्द रूप में भी वही वचन का प्रयोग करना है। ठीक है, बहुवचन है तो बहुवचन में पांचवी विभक्ति है और बहुवचन शब्द यूज करने सब में। छात्राः पठन्ति, तो अध्यापिका दिया हुआ है, अध्यापिका का बनाओ पंचमी विभक्ति में बहुवचन, अध्यापिकाः। जलम वर्षते, जलम जल वर्षा करते हैं, किसके द्वारा वर्षा करते हैं, किसी की तो सहायता लेते ना, तो क्या है शब्द यहाँ में मेघ, तो यहाँ पर आएगा मेघ है। वंदना विमाने आगस्ती, भाई वंदना विदेश से, विदेश है ना, विदेश से विमान से आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे विदेशात पंचमी विभक्ति बहुवचन। जन के हैं खाली स्थान श्रम आगस्ती कार्यालय है, तो है ना जन के क्या था जनक पिता, जन के पिता कार्यालय से घर आता है, तो यहाँ पर से आ जा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कार्यालय। ठीक है, अगला देखिए पद शब्द नाम समुचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरे, कहते हैं पद शब्दों के समुचित रूपों से रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। अब कैसे पूरा करना देंगे, यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन, अब इन शब्दों का हमें प्रयोग करके इनके वचन लिखने, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। लिखनी कौन सी विभक्ति है, लेसन जो अपना पाठ है वो कौन सी विभक्ति में, आज आपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम इन शब्दों का पांचवी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, लताया एक वचन दिया हुआ है, लताभ्याम द्विवचन होगा लताभ्य। मेघ शब्द मेघात, मेघाभ्याम मेघैभ्य। शाखा शब्द शाखाया, शाखाभ्याम शाखाभ्य। घृ शब्द घरात,
घराभ्याम घरे भय। पर्वत शब्द पर्वत, पर्वताभ्याम पर्वते भय। बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा।